सोचिए, अगर एक छोटा सा समुद्री रास्ता बंद हो जाए और पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे तो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक संकीर्ण यानी नैरो समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। यह दो देश ईरान और ओमान के बीच स्थित है। इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर सिर्फ 33 किलोमीटर तक ही है, लेकिन इसका महत्व पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा है। आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देश अपने तेल को एक्सपोर्ट करने के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। हर दिन सैकड़ों बड़े तेल के टैंकर इस स्टेट से गुजरते हैं जो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को चलाते हैं। अगर सोचिए यह रास्ता बंद हो जाए तो। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक जाएगी। पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक बहुत बढ़ जाएंगे। कई देशों की इकोनॉमी हिल सकती है। शेयर मार्केट में भी इससे भारी गिरावट आ सकती है। यानी एक छोटा सा रास्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। इसी वजह से इस क्षेत्र में खतरा हमेशा बना रहता है। इस क्षेत्र में हमेशा जियोपॉलिटिकल टेंशन बना रहता है, खास करके ईरान और पश्चिमी देशों के बीच। कई बार यहाँ पर जहाज़ों पर हमले, ऑयल टैंकर को रोकना या मिलिट्री टेंशन जैसे घटनाएं हो चुकी है। इसी वजह से दुनिया का सबसे सेंसिटिव चेक पॉइंट इसे माना जाता है। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कितने कंट्रीज़ है? डायरेक्ट कनेक्टेड कंट्रीज़ इसके आसपास है ईरान और ओमान, और इनडायरेक्टली कनेक्टेड कंट्रीज़ है सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, कतर, यूएई एंड बहरीन है। ये सभी देश पर्शियन गल्फ में स्थित है और अपने ऑयल एक्सपोर्ट के लिए इस स्टेट पर डिपेंड करते हैं। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में क्यों है? लेकिन ये पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस पे ईरान का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है। अब समझते हैं ऐसा क्यों। पहला पॉइंट, लोकेशन यानी जियोग्राफी ही सबसे बड़ा कारण है इसका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक साइड पर ईरान है और दूसरी साइड पर ओमान है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नॉर्थ हिस्सा ईरान के पास है और शिपिंग रूट्स ईरान के बहुत करीब से गुजरते हैं। इसलिए ईरान इजीली शिप को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता है। मतलब जो जगह नैरो है उसके पास में जो कंट्री है वही सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से क्या कोई कंट्री इसका मालिक बन सकती है? टेक्निकली देखा जाए तो नहीं। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटर है। इसे यूनक्लॉस यानी यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ द सी गवर्न करता है। यानी थ्योरेटिकली हर देश के शिप यहाँ से गुजर सकते हैं। कोई एक देश इसे लीगली बंद नहीं कर सकता, लेकिन मिलिट्री पावर ही इसका रियल कंट्रोल है। यहीं से असली गेम शुरू होता है। ईरान के पास स्ट्रॉन्ग नेवी, मिसाइल एंड ड्रोन, कोस्टल मिलिट्री बेस, ये सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत पास है। इसलिए ईरान जहाज़ों को रोक सकता है, अटैक कर सकता है और उन पे डर क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से कहा जाता है लीगल कंट्रोल ही नहीं पर प्रैक्टिकल कंट्रोल ईरान के पास है। ईरान के पास नैरो चेक पॉइंट का भी एडवांटेज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत नैरो है। कुछ जगह सिर्फ 33 किलोमीटर है, जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था। इसका मतलब जहाज़ों को स्पेसिफिक लेन्स में नहीं ही चलना पड़ता है। लेन्स ईरान के बहुत पास होते हैं, इसलिए अगर ईरान चाहे तो ट्रैफिक स्लो कर सकता है, सिलेक्टिवली अलाउ कर सकता है, यानी जिसको चाहे उसको भेज सकता है और जिसको चाहे उसे रोक लगा सकता है। ईरान के पास स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। दुनिया का 20% ऑयल यहीं से गुजरता है, इसलिए ईरान इसको प्रेशर टूल की तरह यूज़ कर सकता है। ईरान को इससे जियोपॉलिटिकली पावर मिलती है। अगर हम रिपोर्ट्स को देखकर पता लगाए कि रोज़ कितने शिप यहाँ से गुजरते हैं तो
औसतन लगभग 90 से 120 शिप रोज इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं। चलिए जानते हैं अब इनमें होता क्या क्या है। इन जहाज़ों में शामिल होते हैं सबसे ज़्यादा ऑयल टैंकर्स, LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैरियर्स, कार्गो शिप्स, सामान ले जाने वाले और मिलिट्री शिप्स। तो दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह पूरी दुनिया की इकोनॉमी और एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। अगर यह रुकता है तो इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है।